यदि आपका कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है, कहीं न कहीं आपके बातों में उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, व्यापार में या फिर संचार में कहीं न कहीं बार बार गड़बड़ी हो रही है, तो आपके कुंडली में बुध महाराज अस्त की अवस्था में है या फिर कह लें कि कमजोर हैं। 20 मार्च 2025 में मार्च के महीने में बुध महाराज अस्त होने जा रहे हैं। तो 12 राशियों पर इनका क्या प्रभाव पड़ेगा, एक एक करके बारीकी से चर्चा करूंगा। साथ ही साथ बताऊंगा कि आपके लिए बुध महाराज किन किन भाव में अस्त होंगे और वहां पर अस्त होने पर क्या प्रभाव पड़ेगा आपके कुंडली पर, एक एक करके बारीकी से चर्चा करेंगे। साथ ही साथ आपके लिए उपाय भी बताएंगे कि आप कौन सा उपाय करें जिससे बुध महाराज जो ये 5 दिन के लिए अस्त हो रहे हैं, यहां पर आपको बेनिफिट कैसे मिले, आप इनका ज्यादा से ज्यादा बेहतर फायदा कैसे उठा सके, नुकसान से अपने आप को कैसे बचा सके, उसके लिए क्या उपाय करें। इस वीडियो में लास्ट तक आप बने रहिएगा, जरूर बताऊंगा। जय श्री महाकाल, मैं राहुल तिवारी आप सभी का आपका अपने इस चैनल में हृदय से स्वागत करता हूं। दोस्त, बुध महाराज ऐसे ग्रह हैं जो स्त्री वाला भी स्वभाव रखते हैं और बालक का भी स्वभाव रखते हैं। ये ग्रहों में राजकुमार बोले गए हैं, ये बुद्धि के, संचार के, व्यापार के प्रतीक बोले गए हैं एक तरीके से। मेष राशि के जो जातक हैं, जैसे ही मार्च के महीने में बुध महाराज अस्त होंगे, ये मीन राशि में अस्त होने जा रहे हैं। मेष राशि के लिए मैं बता दूं कि आपके कुंडली में तीसरे भाव में और छठवें भाव के जो मालिक हैं वो बुध महाराज बोले गए हैं, और आपके 12वें भाव में बुध महाराज अस्त हो रहे हैं। मेष राशि के लिए आपके लिए तीसरा भाव साहस का और छठा भाव जो रहता है वो ऋण, रोग और शत्रु का। इन मुख्य पहलुओं पर आपके लिए बुध महाराज असर करेंगे। आपको ओम नमो नारायण नमः इस मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। बात करें यदि अगली राशि वृषभ राशि के लिए, तो आपके कुंडली के दूसरे भाव और 5वें भाव के मालिक हैं बुध महाराज, और 11वें भाव लाभ के भाव में अस्त हो रहे हैं, तो कहीं न कहीं आपके लाभ में कमी देंगे। साथ ही साथ दूसरा भाव आपके बचत का होता है, वहां पर असर देंगे। साथ ही साथ 5वां भाव आपके शिक्षा का, प्रेम का और आपके पुत्र योग का होता है, तो यहाँ पर आपको पुत्र को लेके कुछ परेशानी दे सकते हैं, शिक्षा से समस्या दे सकते हैं, या फिर कह लें कि जो आपका प्रेम प्रसंग है उसमें कुछ न कुछ बाधा दे सकते हैं। तो आपको इन चीज़ों पर ध्यान रखना है। यहाँ पर यदि आप लाभ कमाते हैं इन अवसरों पर, तो आपको लाभ के क्षेत्र में निश्चित रूप से बुध महाराज कम या ज़्यादा दोनों तरीके से असर डाल सकते हैं। आपको यहाँ पर ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए। बात करें अगली राशि मिथुन राशि के लिए, पहला और चौथे भाव का, लग्न का और चौथा भाव जो रहता है, यहाँ के जो मालिक हैं आपके लिए बुध महाराज हैं और 10वें भाव में अस्त होने जा रहे हैं। प्रथम भाव जो आपके लग्न का रहता है, स्वास्थ्य का रहता है, मान सम्मान प्रतिष्ठा का रहता है, यहाँ पर बुध महाराज असर कर सकते हैं। साथ ही साथ जो चौथा भाव है, चौथा भाव आपके शौक का रहता है, माता का रहता है, आपके बाग बगीचे का रहता है, तो यहाँ पर भूमि से रिलेटेड यदि कुछ कार्य करने जा रहे हैं तो यहाँ पर बुध महाराज अस्त होने जा रहे हैं। इस भाव में आपको थोड़ा सा असर करेंगे। 10वें भाव में आपके कर्म पे, आपके कर्मों की वजह से यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। आपको यहाँ पर विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्रम का पाठ करना चाहिए, या फिर कह लें कि श्री हरि के नाम का आपको जाप करना चाहिए। इससे आपकी कुंडली में जितनी समस्या है उससे आप अपने आप को बचा सकते हैं। बात करें यदि कर्क राशि की, कर्क राशि के जो जातक हैं आपके कुंडली के तीसरे भाव और 12वें भाव के मालिक बुध महाराज हैं, 9वें भाव में अस्त होने जा रहे हैं। 9वां भाव जो आपके भाग्य का होता है, तो कहीं न कहीं आपका भाग्य अस्त हो रहा है। तीसरा भाव जो आपके पराक्रम का होता है, वीरता का होता है, शौर्यता का। 12वां भाव जो आपके एक्सपेंस का होता है, तो यहाँ पर आपका भाग्य कमजोर होगा। साथ ही साथ कह ले कि आपका एक्सपेंस बढ़ेगा और साहस में कमी मिलेगी। तो यहाँ पर आपको जो उपाय करना है वो है हनुमान चालीसा का आप पाठ करिए। हनुमान चालीसा के साथ साथ आप सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, जिससे आपके बजरंगबली आपके साहस में वृद्धि करेंगे, पराक्रम में वृद्धि करेंगे, लड़ने की क्षमता प्रदान करेंगे।
बात करें अगली राशि सिंह राशि की, तो सिंह राशि के दूसरे भाव और 11वें भाव में बुध महाराज अस्त होने जा रहे हैं। अष्टम भाव में अस्त होंगे, दूसरे और 11वें भाव के मालिक हैं, अधिपति हैं। तो यहाँ पर आपके लिए दूसरा भाव बचत का और 11वां भाव लाभ का, अष्टम भाव जो सबसे खराब भाव बोला जाता है रहस्य का, यहाँ पर आपके लिए उपाय जो है वो ओम भास्कराय नमः इस मंत्र का आप जाप करिए, जिससे आपके लिए जो बचत का प्रभाव है, लाभ का प्रभाव है, साथ ही साथ कुछ ऐसी बातें अनहोनी जो अष्टम भाव के लिए देखा जाता है, अचानक लाभ, अचानक हानि, इससे आप अपने आप को बचा सकते हो। बात करें अगली राशि तुला राशि के लिए, कन्या राशि के लिए और वृश्चिक राशि के लिए। कन्या राशि के लिए यहाँ पर जो प्रथम भाव होता है, दसम भाव होता है, ये दोनों भाव के मालिक बुध महाराज हैं। सप्तम भाव में अस्त होने जा रहे हैं। आपके लिए सप्तम भाव जो रहता है वो रहता है दाम्पत्य जीवन का, बिजनेस का, व्यापार का, और प्रथम भाव आपके स्वास्थ्य का, दसम भाव आपके कर्म का। तो ये 3 क्षेत्र पे आपको असर करेंगे। 7वें भाव में अस्त होने जा रहे हैं, तो प्रथम भाव स्वास्थ्य को ध्यान रखना है, दसम भाव आपके कर्मों पे आपको ध्यान रखना है, और जो 7वां भाव है यदि आपके विवाह में अवरोध आ रहा है, उत्पन्न हो रहा है, तो बुध महाराज इसके जिम्मेदार हैं। यहाँ पर आपको श्री विष्णु सहस्त्र नाम का स्तोत्रम का पाठ करना है, साथ ही साथ श्री हरि की पूजा करनी है। अगली राशि तुला राशि, आपके कुंडली के 12वें भाव और 9वें भाव के मालिक बुध महाराज हैं। 6ठे भाव में अस्त होने जा रहे हैं। 12वां भाव जो रहता है आपके एक्सपेंस का रहता है, एक्सपेंस बढ़ सकता है। 9वां भाव आपका भाग्य का है, भाग्य आपका थोड़ा सा आपको परेशान कर सकता है, तो आपको अपने भाग्य पर ध्यान रखना है, कार्य पे ध्यान रखना है, एक्सपेंस को कम से कम करना है। 6ठा भाव ऋण, रोग और शत्रु, ये तीनों का विकास हो सकता है, तो आपको यहाँ पर जाप करना है ओम श्री लक्ष्मी नमो नमः इस मंत्र का आपका जाप करना है, या फिर ओम श्री लक्ष्मी भ्यो नमः स्वाहा इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। अगली राशि बात करें यदि वृश्चिक राशि की, तो आपके कुंडली के 11वें और 8वें भाव के मालिक बुध महाराज हैं। पंचम भाव में अस्त होने जा रहे हैं। 11वां भाव आपके लाभ का, अष्टम भाव आपके रहस्य का, पंचम भाव आपके शिक्षा का, पुत्र का और प्रेम का। यहाँ पर अस्त होने जा रहे हैं पंचम भाव में, तो आपको शिक्षा पे असर कर सकते हैं, पुत्र योग पर असर कर सकते हैं, प्रेमी पर असर कर सकते हैं, साथ ही साथ लाभ पे, और कुछ ऐसे रहस्य जो आपको परेशान कर सकते हैं। आपके लिए यहाँ पर उपाय है ओम भौमाय नमः इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं, या फिर हनुमान जी की स्तुति कर सकते हैं, बजरंग बली का पाठ कर सकते हैं आप। अगली राशि धनु राशि, आपके कुंडली के 7वें भाव और 10वें भाव के मालिक हैं बुध महाराज। 4th भाव में अस्त होने जा रहे हैं। 7वां भाव आपके दाम्पत्य जीवन और व्यापार का, 10th भाव आपके कर्म का और आपके पिता का। 7वें भाव से आपके बिजनेस पे, व्यापार पे असर कर सकते हैं। पति पत्नी के बीच में कुछ कड़वाहट आ सकती है, विवाह में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। 10th भाव से आपके कर्म पे, आपके पिता के साथ राज्य में कुछ, यदि आप सरकारी पदवी पे हैं तो आपको अड़चने आ सकती हैं। 4th भाव जो आपके लिए कहा जा सकता है कि सौंदर्य का प्रतीक, या फिर कह ले कि ऐशो आराम की चीज़ें में, या फिर कुछ आपके एक्सपेंस बढ़ सकते हैं, भूमि से रिलेटेड कुछ समस्या यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं बुध महाराज। आपको यहाँ पर ओम प्रांग प्रिंग प्रोंग सह शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए। बात करते हैं अगली राशि मकर राशि। यहाँ पर आपके कुंडली के 6ठे भाव और 9वें भाव के मालिक जो है वो है बुध महाराज, और आपके कुंडली के 3रे भाव में यहाँ पर अस्त होने जा रहे हैं बुध महाराज। 6ठा भाव ऋण रोग शत्रु का, 9वां भाव आपके धर्म का, आपके भाग्य का, साथ ही साथ 3रा भाव जो आपके पराक्रम का और साहस का होता है। तो कहीं ना कहीं आपका जो ऋण रोग शत्रु है उस पर असर कर सकते हैं, आपके भाग्य पे असर कर सकते हैं, आपके धर्म में रुकावट उत्पन्न कर सकते हैं, साथ ही साथ आपके पराक्रम में, साहस में अस्त हो रहे हैं तो वहां पर भी असर कर सकते हैं। आपको यहाँ पर ओम बुध बुधाय नमः इस मंत्र का जाप कर लेना चाहिए। बात करते हैं अगली राशि कुंभ राशि की। कुंभ राशि के 5वें भाव और 8वें भाव के जो मालिक हैं वो हैं बुध महाराज, और आपके कुंडली के 2रे भाव में अस्त हो रहे हैं। 5वां भाव जो रहता है शिक्षा का, प्रेम प्रसंग का और आपके पुत्र योग का, ये तीनों पे असर कर सकते हैं। अष्टम भाव रहस्य का, अचानक लाभ का, यहाँ पर आपको असर कर सकते हैं। 2रा भाव आपके बचत का और पारिवारिक क्लेश का, तो यहाँ पर भी असर कर सकते हैं क्योंकि 2रे भाव में अस्त होने जा रहे हैं। आपको यहाँ पर श्री हरि के नाम का जाप करना है, या फिर विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्रम का आप पाठ कर सकते हैं। अगली राशि जो है वो है आपके मीन राशि। मीन राशि के 4th भाव और 7th भाव के जो स्वामी हैं वो हैं
बुध महाराज और आपके लग्न में अस्त हो रहे हैं। तो चतुर्थ भाव जो रहता है वो आपके ऐश्वर्य का प्रतीक रहता है। भूमि से रिलेटेड, मकान से, बाग बगीचे से, यहाँ से आपको असर कर सकते हैं। सप्तम भाव आपके दाम्पत्य जीवन और आपके बिजनेस व्यापार पर बुध महाराज असर कर सकते हैं अस्त होके। और प्रथम भाव में अस्त हो रहे हैं, जहाँ से आपका मान सम्मान अस्त हो सकता है। साथ ही साथ आपके स्वास्थ्य को लेकर कुछ समस्या हो सकती है। साथ ही साथ कहीं न कहीं आपके प्रतिष्ठा पे आँच आ सकता है। तो यहाँ पर आप जो उपाय करेंगे वो है हनुमान जी का जाप कर सकते हैं, हनुमान जी के मंत्र का जाप कर सकते हैं। श्री हनुमते नमः इस मंत्र का पढ़ सकते हैं आप, सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, हनुमान चालीसे का पाठ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने होने वाले अवरोध को खत्म कर सकते हैं। 3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए जो अस्त हो रहे हैं यहाँ पर बुध महाराज 20 तारीख से लेके 24 तारीख तक के बीच में। उम्मीद करता हूं कि ये उपाय आपके लिए कारगर साबित होगा। इसी तरीके से जब नए नए जानकारी आपको चाहिए होगा तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ आपके मन में जो भी प्रश्न है वो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे या फिर कमेंट में आप हमें लिख के भेज सकते हैं और आप अपनी कुंडली फ्री में चेक करा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारा चीज़ समझ में आया होगा। जय श्री महाकाल। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो, स्वस्थ रहे, मस्त रहे।